पटना के राघोपुर दियारा क्षेत्र के विद्युपुर कच्ची दरगाह पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। 6 लेन विद्युपुर पुल का किया उद्घाटन। पुल निर्माण से दियारा के लोगों को मिली राहत। 25 जून को होंगे आपातकाल के 50 साल पूरे। राज्य में लोकतंत्र सेनानी संघ मनाएगा काला दिवस। लोगों को चाचनी से करवाया जाएगा अवगत। जमशेदपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। हेमंत सरकार पर गिरिराज ने साधा निशाना। कहा झारखंड सरकार का स्पेशल गेस्ट है बांग्लादेशी घुसपैठ। जनता के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर कई मुद्दों पर चर्चा। राज्य सरकार की नाकामी को भी किया उजागर। झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे का जन्मदिन आज। दीपिका पांडे ने शुभचिंतकों का जताया आभार। कहा आपका प्रेमी हमारी सबसे बड़ी पूंजी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ में। तो इस वक्त की बड़ी खबर आई जहां पर बीजेपी का झारखंड सरकार के खिलाफ हल्ला बोल हुआ है। हेमंत सरकार की नाकामी और भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी का आंदोलन। बीजेपी के विधायक और सांसद कार्यक्रम में होंगे शामिल। बाबूलाल मरांडी करेंगे कार्यक्रम का नेतृत्व। पार्टी के सभी नेता होंगे शामिल। कार्यक्रम के माध्यम से राज्य की जनता को सरकार बताएगी नाकाम। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर हेमंत सरकार से जनता त्रस्त है, उखाड़ फेंकने की तैयारी में है। और इस दौरान बीजेपी का झारखंड सरकार के खिलाफ हल्ला बोल किया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर लगातार बीजेपी सरकार को घेरने के लिए बीजेपी का झारखंड सरकार के खिलाफ हल्ला बोल निकाला गया है। और लगातार हेमंत सरकार पर हल्ला बोला है। बीजेपी के विधायक और सांसद कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर हेमंत सरकार की नाकामी और भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी का आंदोलन तेज। कार्यक्रम के माध्यम से राज्य की जनता को सरकार बताएगी नाकामी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर लगातार हल्ला बोल चल रहा है। हेमंत सरकार की नाकामी और भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी का आंदोलन। बीजेपी के विधायक और सांसद कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। बाबूलाल मरांडी करेंगे कार्यक्रम का नेतृत्व। पार्टी के सभी नेता होंगे शामिल। कार्यक्रम के माध्यम से राज्य की जनता को सरकार बताएगी नाकामी। दरअसल बीजेपी का झारखंड सरकार के खिलाफ हल्ला बोल होना है। इसको लेकर बीजेपी का आंदोलन अब तेज हो गया है। हेमंत सरकार की नाकामी और भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी का आंदोलन जारी है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चंदन वर्मा जुड़ चुके हैं। चंदन, आपसे ये जानना चाहेंगे कि बीजेपी का झारखंड सरकार के खिलाफ हल्ला बोल किया जा रहा है और बीजेपी का आंदोलन अब और भी तेज हो गया है। और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बीजेपी के विधायक और सांसद कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो ये कब कार्यक्रम होना है और साथ ही कौन कौन इसमें शामिल होगा? जी अंकिता, बता दूं कि जिस तरीके से झारखंड में कहें कि विपक्ष की भूमिका निभा रही भारतीय जनता पार्टी अब हेमंत सरकार के खिलाफ जो है एक बड़ा आंदोलन की रूपरेखा तैयार करके मैदान में उतर गई है। और आज कहें कि पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार आज पूरे झारखंड प्रदेश में कहें कि ब्लॉक स्तर पे जो है वो हल्ला बोल कार्यक्रम किया जा रहा है। हर ब्लॉक में जो है बीजेपी के नेता, बीजेपी और सांसद जो है वो जो है इस कार्यक्रम में भाग लेंगे और हर ब्लॉक पे वो बीजेपी के हर नेता मौजूद रहेंगे। और इस पूरे कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में हो रही है और वही इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। आपको बता दें कि विपक्ष की भूमिका निभा रही झारखंड में भारतीय जनता पार्टी जो है कई मुद्दों को लेकर जो है सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है और उनकी नाकामियों को, सरकार के हेमंत सोरेन की नाकामियों को लेकर जो है वो आम जनता को समझाने की कोशिश करेंगी। हालांकि जनता इनकी बातों से कितनी समझ पाती है यह देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से झारखंड में भ्रष्टाचार और अपराध के बढ़ते जो ग्राफ है उसको लेकर जनता के बीच जाना जा रही है। इसके साथ ही कहें कि जो जिस तरीके से बीते दिनों झारखंड में आईएएस अधिकारियों की जो गिरफ्तारी हुई शराब घोटाले मामले हुए या फिर जमीन घोटाले मामले में, इन सब तमाम चीजों को लेकर बीजेपी यही जताने की कोशिश कर रही है
कि आखिर हेमंत सोरेन की सरकार में जितने भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं वो अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहे हैं, जिसकी वजह से आईएएस अधिकारी भी जो है अब जेल जा रहे हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी के नजरों से कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं बच रहा है। इन सब तमाम मुद्दों को लेकर जो है बीजेपी अब राज्य सरकार को पूरी तरह से घेरने की कोशिश कर रही है। अंकिता, बिल्कुल। चंदन जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपने बताया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी का आंदोलन तेज है और क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि राज्य की जनता जो है वो क्या लगता है कितना, क्योंकि बड़े जो नेता हैं वो भी शामिल हो रहे हैं, बाबूलाल मरांडी भी कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि जनता पर क्या असर पड़ेगा? जी बिल्कुल, जिस तरीके से हेमंत सोरेन की सरकार रिपीट हुई है 2.0, जब हेमंत सोरेन की सरकार आई है तो निश्चित रूप से यह देखने वाली बात है कि हेमंत सोरेन पर आम जनता का विश्वास ज्यादा है, जिसको लेकर जो है सरकार रिपीट हुई है। अब ऐसे में आम जनता को समझाने की कोशिश करेगी बीजेपी कि किस तरीके से हेमंत सोरेन की सरकार में भ्रष्टाचार जो है वो ज्यादा मजबूत हो रहे हैं, भ्रष्टाचार की जड़ें जो है वो फैल रही है। और खासकर अगर मुद्दों की बात करें तो कई मुद्दे शामिल होने वाले हैं, जैसे आईएएस अधिकारी की जो गिरफ्तारी है, शराब घोटाला मामला है, इसके साथ ही जो केंद्र से जो पैसा आता है राज्य में खर्च करने के लिए, उस राशि को पूरा ना खर्च करके सिर्फ एक योजना पर ध्यान देना, मैया सम्मान योजना में पैसा लगाकर राज्य की जनता को, और कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर बीजेपी पूरी तरह से अब मैदान में आ चुकी है। और आम जनता को, यानी कहें कि अब इसमें बड़े कार्यक्रम को बीजेपी हर ब्लॉक को टच कर रही है, हर ब्लॉक स्तर पे जाके कर रही है। इसके साफ अंदेशा है कि बीजेपी अब पूरी तरह से इस मुद्दे को व्यापक रूप से उठा रही है और विपक्ष की भूमिका निभा रही बीजेपी अब सरकार के खिलाफ जो है मुखर होके आम जनता के एक एक व्यक्ति के पास जाने के लिए तैयार है। अंकिता जी, चंदन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि यहाँ पर तमाम तरह के जो कार्यक्रम है वो भी चलाए जा रहे हैं, तो ये जो बीजेपी का आंदोलन है वो कब तक चलेगा? जी देखिए, जो अंकिता बता दूं कि जो पहले से तय कार्यक्रम है उसे लेकर आज से कार्यक्रम शुरू किया गया है, हल्ला बोल कार्यक्रम, और ये पूरे झारखंड में चलाया जा रहा है। क्षेत्रीय वाइज जो विधायक हैं उस मोर्चे को संभाल रहे हैं, और जो अध्यक्ष हैं, कई मंडलीय जो अध्यक्ष हैं वो ब्लॉक लेवल से देख रहे हैं, और जो तमाम कहीं पूरे झारखंड पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी नजर बनाए हुए। आज का जो कार्यक्रम का रिस्पांस होगा, जिस तरीके से जो आज जो कार्यक्रम होगा समाप्त शाम तक में, उसके बाद आगे का जो कार्यक्रम है उसके रूपरेखा तैयार किया जाएगा। लेकिन एक बात तय माना जा रहा है अंकिता, क्योंकि जिस तरीके से आज बीजेपी जो मुखर होकर सामने आई है और हेमंत सोरेन की सरकार को पूरी तरह से घेरने का काम कर रही है, कहीं न कहीं आगे भी व्यापक आंदोलन करने के अंदेशा है, और इसकी रूपरेखा भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बनाई जाएगी। ये भी जानना चाहेंगे कि अगर अभी देखा जाए तो आजसू के पूर्व जो उप मुख्यमंत्री हैं सुदेश महतो ने भी झारखंड मुक्ति मोर्चा पर तीखा हमला बोला था, और इस दौरान उन्होंने कहा था कि झारखंड आंदोलन की सौदेबाजी की गई है, जबकि आजसू ने बगैर सत्ता की लालसा के लगातार संघर्ष किया है। जी बता दो, बिल्कुल, जो पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी उस समय रघुवर दास के टाइम में सुदेश महतो डिप्टी सीएम थे और उप मुख्यमंत्री थे, और इसके बाद क्या है कि वो अभी फिलहाल एनडीए के साथ है आजसू, और आजसू के जो अध्यक्ष है सुदेश महतो ने भी पूरी रूपरेखा तैयार की है, और बीजेपी के साथ विपक्ष की लड़ाई में जो है आजसू पूरी तरह से कदम से कदम मिला रही है। इससे पहले कहें कि शहादत दिवस भी आजसू ने मनाया था, वहां पर भी जो है कई जो हेमंत सोरेन की सरकार की जो कई कमियां हैं, जो उनके मंत्री कई मंत्रियों के जो भ्रष्टाचार में नाम आए हैं, जो पूर्व में जो मंत्री रहे हैं, जो फिलहाल जैसे आलमगीर आलम ग्रामीण विकास मंत्री थे झारखंड हेमंत सोरेन की सरकार में, और वो अभी फिलहाल जेल में है भ्रष्टाचार को लेकर। उन सब तमाम मुद्दों पर चर्चा किया गया था आजसू की तरफ से, और दोनों मिलकर कहें कि एनडीए का जो रूपरेखा है उसे बढ़ाकर अब हेमंत सोरेन की सरकार को पूरी तरह से घेरने की कोशिश कर रहे हैं, और आगे जो भी रूपरेखा तैयार होगी
निश्चित रूप से दोनों एक साथ चलने की कोशिश करेंगे और जो भी कार्यक्रम बनेगा संभवतः यह अंदेशा जताया जा रहा है कि दोनों एक दूसरे को बताकर जाहिर कर ही आगे बढ़ेंगे। जी अंकिता। चंदन वर्मा जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार पटना के राघोपुर दियारा क्षेत्र के विद्युपुर कच्ची दरगाह पहुंचे, जहां उन्होंने 6 लेन विद्युपुर पुल का उद्घाटन किया और इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव सहित अन्य भी मौजूद थे। साथ ही इस पुल के निर्माण से दियारा क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली है। यह अकेला पुल होगा जो विद्युपुर, वैशाली और पटना को जोड़ने का काम करेगा। वहीं पुल का शुभारंभ करने के बाद में नीतीश कुमार ने पुल का जायजा लिया है। तो वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आपको बताते चलें कि कांग्रेस के कार्यकाल में इंदिरा गांधी के लगाए आपातकाल को आज भी भारत की जनता नहीं भूल पाई है। इंदिरा गांधी के आपातकाल के समय में लोगों के बोलने की आजादी छीन ली गई थी, जनता का अनाज बंद कर दिया गया था, यहां तक कि देश के चौथे स्तंभ पत्रकारों पर पूरी तरह से पाबंदी लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया गया था। 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल के 50 साल पूरे हो गए हैं और इस मौके पर त्रसदी से लोगों को अवगत कराने के लिए लोकतंत्र सेनानी संघ की ओर से काला दिवस मनाया जाएगा। उस दिन जागरूकता और सतर्कता के विषय पर लोगों को बताया जाएगा ताकि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो सके। 75 में 25 जून को जो आपातकाल इमरजेंसी लगाई गई और उसके विरोध में क्योंकि हम लोग हर साल प्रत्येक साल जो है वो काला दिवस के रूप में मनाते हैं और आज के डेट में जो है जो 50 वर्ष हो गया तो पूरे प्रदेश से लोग आएंगे। एक दिवसीय सम्मेलन है 25 जून को 11 बजे से लेकर 3 बजे के आसपास, भोजन के बाद छुट्टी होगी, क्योंकि प्रदेश से आएंगे और स्थान है बनवासी कल्याण केंद्र का जो सभागार है वहीं पर है। हम लोग एक सेकेंड पीढ़ी भी खड़ा कर रहे हैं, सेकेंड लाइन भी, जैसे जो जो लोग संघर्ष किए हैं उनके जो बच्चे हैं बाकी घर में परिवार से संपर्क कर रहे हैं और उनको भी एक्टिव कर रहे हैं क्योंकि वो अपनी विरासत को लेकर जाएं। और हम लोग को मुख्य रूप से जो एक सम्मान की बात हुई है केंद्र स्तर पर मांग कर रहे हैं, वही पूरे हर जगह हर प्रदेश में अलग अलग ढंग से लोगों को है, कहीं ताम्र पत्र दिया है, कहीं कुछ नहीं दिया है, झारखंड में तो कुछ नहीं दिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जमशेदपुर पहुंचे। वहीं केंद्रीय मंत्री के टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंचते ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया है। गिरिराज सिंह नेताजी सुभाष विद्यालय के 3रे दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में शामिल होंगे। पूर्व सीएम रघुवर दास भी कार्यक्रम में पहुंचेंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज ने यह भी कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ झारखंड सरकार का स्पेशल गेस्ट है। हेमंत सोरेन को आदिवासी को बचाने के लिए काम करना चाहिए, न कि वोट बैंक के लिए बांग्लादेशी मुसलमानों को संरक्षण देना चाहिए। ऐसी घुसपैठी लगता है झारखंड की सरकार का स्पेशल गेस्ट है और आज जमाई बापू टोला का एक प्रचलन चल गया है, इसलिए हेमंत सोरेन को आदिवासियों के अस्तित्व को बचाने के लिए काम करना चाहिए, न कि वोट बैंक के लिए बांग्लादेशी मुसलमानों को संरक्षण। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 53वीं पुण्यतिथि बीजेपी बलिदान दिवस के रूप में मना रही है। जामताड़ा बीजेपी ने भी मिहिजाम कार्यालय में जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, जिसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता हरिमोहन मिश्रा, पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेश राय, पूर्व नगर परिषद के अध्यक्ष कमल गुप्ता सहित अन्य लोग शामिल हुए। सभी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर फूलमाला अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हरिमोहन मिश्रा ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को प्रेरणा स्रोत बताया है, साथ ही कहा कि उन्हीं की प्रेरणा से भारतीय जनता पार्टी चल रही है।
झारखंड बीजेपी विधायक दल के नेता 2 दिवसीय दौरे पर दुमका आए हैं। यहां पर इन्होंने कार्यकर्ता संघ बैठक करके कई मुद्दों पर चर्चा की। झारखंड की वर्तमान सरकार की नाकामी को बताया। दुमका परिसदन में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रेस वार्ता कर कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार पेशा कानून लागू करना नहीं चाहती है। अगर ये कानून लागू हो जाएगा तो ग्राम सभा को शक्ति मिल जाएगी और केंद्र सरकार के इनके विकास के लिए 1400 करोड़ रुपए मिलेगा। लेकिन सरकार ऐसा इसलिए नहीं होने दे रही है कि ग्राम सभा से वसूली नहीं कर पाएंगे। वैसे तो अधिकारियों से वसूलने में आसानी हो रही है। उसका सीधा सीधा है भाई, क्योंकि सब कुछ हेमंत सोरेन चाहते हैं कि अपने कब्जे में रहे। जिस दिन पेशा कानून लागू हो जाएगा तो शक्ति का विकेंद्रीकरण हो जाएगा, ग्राम सभा को हक मिल जाएगा। तो ग्राम सभा से फिर उनको वसूलने में दिक्कतें आएगी। अगर साफ शब्दों में हम ये कहें तो अफसरों से उनको वसूलने में सुविधाएं होती हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा जुलाई इकाई नई टीम की घोषणा केंद्रीय टीम की ओर से कर दी गई है। इस अवसर पर सर्किट हाउस लातेहार सभागार में जेएमएम जिलाध्यक्ष लाल मोतीनाथ सहदेव और केंद्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व विधायक वैद्यनाथ राम की उपस्थिति में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। नए पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। मौके पर जिलाध्यक्ष लाल मोतीनाथ सहदेव ने कहा कि जेएमएम जिला इकाई की नई टीम में शामिल सभी लोग काफी ऊर्जावान हैं। मुझे आशा ही नहीं है बल्कि पूर्ण विश्वास है कि टीम जिले में नई ऊंचाइयां छूने का काम करेगा। वहीं पूर्व विधायक वैद्यनाथ राम ने भी समारोह को संबोधित कर नए टीम में शामिल पदाधिकारियों को बधाई दी है। मोर्चा की जो नई टीम की घोषणा केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा किया गया है, आप देख रहे होंगे काफी ऊर्जावान लोग हैं इस टीम में और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि नई टीम के द्वारा झारखंड मुक्ति मोर्चा लातेहार जिले में नई ऊंचाइयों को छूने का काम करेगा। इस टीम में सभी लोगों का जिस तरीके से समन्वय बनाया गया है यह काबिले तारीफ है। और जो हमारा वर्ग संगठन का चयन हुआ है, वर्ग संगठन 1 महीने के अंदर पूरे प्रखंडों में सभी लोगों को विश्वास में लेते हुए प्रखंड कमेटी का चयन करेगी और आने वाले दिनों में हमें पूरी टीम के साथ साथ सारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं का जो सहयोग और सपोर्ट और जो प्यार मिल रहा है वह आने वाले दिनों में इस नई टीम को और भी ज्यादा मिलेगी। देखिए, इसके पूर्व जो बैठक हुई थी उसमें जिलाध्यक्ष मुझे और जिला कमेटी को यह अधिकार सौंपा गया था कि कमेटियों के विस्तार के लिए अधिकृत किया गया था। उस जवाबदेही को पूरा करते हुए हम लोगों ने बहुत सावधानी पूर्वक सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए लोगों का नाम केंद्र को अनुसूचित किया और केंद्र ने पूरे विश्वास के साथ जिला कमेटी की घोषणा और वर्ग संगठन की घोषणा की गई है। और आज सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, सबका परिचय एक दूसरे से हुआ और जो नव घोषित पदाधिकारी हैं उनका स्वागत किया गया और सबको निर्देशित किया गया कि 1 महीने के अंदर जो कमेटी है उसका विस्तार कर लिया जाए ताकि काम करते समय कहीं कोई असुविधा न हो। पार्टी का यह प्रयास है कि हमारा संगठन पंचायतों तक बेहतर तरीके से काम कर सके, बेहतर समन्वय के साथ काम कर सके। गुमला के परिषद में भारतीय युवा कांग्रेस ने झारखंड में संगठनात्मक चुनाव की घोषणा की है। ये चुनाव ब्लॉक, विधानसभा, जिला और राज्य स्तर पर किए जाएंगे, जिसका नामांकन 27 जून से 3 जुलाई 2025 तक चलेगा। आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तारीख 4 जुलाई है। चुनाव में भाग लेने के लिए आयु 18 से 35 साल तय की गई है। उम्मीदवार के लिए इंडियन यूथ कांग्रेस की सदस्यता अनिवार्य है। इंडियन यूथ कांग्रेस के जिला कोऑर्डिनेटर जयप्रकाश चौबे ने गुमला जिला यूथ कांग्रेस की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कही है। कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ना और जो मेंबरशिप है वो 18 से लेकर 35 साल के लोग ज्यादा से ज्यादा यूथ कांग्रेस में ज्वाइन करें और उससे आगे बढ़ने के उनके चांसेस हैं। चुनाव करें, वोटिंग कराएं, ज्यादा से ज्यादा मेंबरशिप बनवाएं। मेन उद्देश्य किस प्रतिक्रिया से गुजरना पड़ेगा? वो मेंबरशिप टोटल ऑनलाइन है, उसके लिए फॉर्म है,
सब ऑनलाइन होगा। उसमें 18 से 35 तक की आयु रखी गई है। वोटर आईडी में 3 चीज है, ड्राइविंग लाइसेंस है, हाई स्कूल की मार्कशीट है, पासपोर्ट है जिसके पास, वो होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की युवा शाखा की ओर से झारखंड प्रदेश में ब्लॉक, विधानसभा, जिला और पूरे राज्य भर में संगठनात्मक चुनाव होने जा रहे हैं। इसको लेकर रिटर्निंग ऑफिसर ने दुमका में प्रेस वार्ता कर कहा, यह पार्टी का आंतरिक चुनाव है। इसके माध्यम से नए सदस्य जोड़ने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसका उद्देश्य ये है कि कांग्रेस पार्टी का सदस्य हर कोने में मौजूद रहे और जो नए सदस्य बनेंगे उन्हें चुनाव के माध्यम से पद की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। नामांकन की प्रक्रिया 27 जून से लेकर 3 जुलाई तक चलेगी, जिसमें उम्र सीमा भी निर्धारित की गई है, जो कि 18 साल से 35 साल होना अनिवार्य किया गया है। कांग्रेस 21 जून को रांची में भारतीय युवा कांग्रेस आईवाईसी चुनाव प्रक्रिया लॉन्च हुई। तो हमारा राहुल जी का यही उद्देश्य है, दुमका ही नहीं पूरे प्रदेश में यूथ कांग्रेस हमारी बहुत ज्यादा सक्रिय हो और गांव ग्राम से जो युवा नेता बनना चाहते हैं, नेता बनो, नेता चुनो, हमारा जो राहुल जी का नारा है। तो गांव से, शहर से जो युवा मेहनत करके आगे आएगा तो उसे किसी सिफारिश की जरूरत नहीं है यूथ कांग्रेस में। अब हमारी ये चुनाव प्रक्रिया, भारतीय युवा कांग्रेस की आईवाईसी की चुनाव प्रक्रिया जो है, हमारे संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया आयोजित हुई है झारखंड प्रदेश में। झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री और महागामा विधानसभा की विधायक दीपिका पांडे सिंह ने अपने जन्मदिन के अवसर पर सोशल मीडिया के जरिए अपने समर्थकों और शुभचिंतकों का दिल से धन्यवाद प्रकट किया। उन्होंने लिखा कि आपका आशीर्वाद मेरे लिए निरंतर प्रेरणा का स्रोत है। आप सभी का साथ ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। दीपिका पांडे का यह भावुक और आत्मीय संदेश सोशल मीडिया पर खूब साझा किया जा रहा। उनके चाहने वालों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं दी। उनके दीर्घायु और सफल राजनीतिक जीवन की कामना की है। तो वहीं गिरिडीह सदर अस्पताल से माननीयों का ध्यान हटना एक बार फिर से लापरवाही का इशारा कर रहा है। दरअसल अस्पताल में तैनात आउटसोर्सिंग कर्मी खुद तो नदारत रह रहे हैं और अपनी जगह ट्रेनिंग कर्मियों को काम करने के लिए छोड़ दे रहे हैं। और साथ ही अब तो ये हद हो गई है कि इन्हीं ट्रेनिंग के जरिए रात में मरीजों को दवा तक वितरण करते हैं। खैर, सदर अस्पताल में लापरवाही कोई नई बात नहीं है, लेकिन इतना घातक ये पहली बार दिखा है, जहां ट्रेनिंग कर्मियों को दवा के काउंटर में ही, आपको बताते चलें कि लाजमी है कि ऐसी लापरवाही से जान भी जोखिम में पड़ सकती है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। दोस्तों, आपने सुना होगा कि नारी पुरुष